एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा जादूगर रहता था जिसका नाम महादेव था। वह अपनी जादुई शक्तियों के लिए मशहूर था। महादेव के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें कई रहस्यमयी पहेलियां लिखी थी। वह किताब पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी। एक दिन गांव में 3 दोस्त राज, चेतन और ऋषि महादेव से मिलने गए। सुना है कि महादेव की पहेलियां बहुत कठिन होती हैं। सही सुना है चेतन, वास्तव में उनकी पहेलियां काफी मुश्किल होती हैं। क्या ये सच है कि जो भी उन पहेलियों के सही जवाब देता है वह उसे कोई जादुई उपहार देते हैं? तो क्या कहते हो मित्रों, हमें भी उनके पास चलना चाहिए? लेकिन एक सच ये भी है कि जो उन पहेलियों के गलत उत्तर देता है उसे अपनी सबसे प्रिय चीज खोनी पड़ती है। अरे तो क्या हमें अपनी बुद्धिमानी पर संदेह है? अरे बिल्कुल नहीं। तो आओ फिर चलते हैं। वो तीनों महादेव के पास जाते हैं, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न है। उन तीनों को देखते ही वो समझ गए कि इनमें कुछ खास है। हर हर महादेव, आओ, मुझे तुम लोगों का ही इंतजार था। क्या तुम मेरी पहेलियों का जवाब देने को तैयार हो? हाँ बाबा, हम तैयार हैं। बाबा, क्या आप हमें कोई इनाम भी देंगे? जरूर मिलेगा, यदि तुम्हारे सभी जवाब सही हुए। लेकिन यदि गलत हुए तो हमें अपनी सबसे प्रिय चीज भी खोनी होगी। हम तैयार हैं बाबा। महादेव उनसे पहेली पूछते हैं। तो तुम्हारी पहली पहेली है, एक ऐसी चीज जो जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही हल्की होती जाती है। बताओ वो क्या है? तीनों मित्र थोड़ी देर सोचते हैं, फिर ऋषि उत्तर देता है। बाबा वो चीज हवा है। महादेव थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर बोले, बिल्कुल सही। अब दूसरी पहेली सुनो। ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? राज ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, कौन सा जीव हो सकता है? हाँ, या तो इंसान ही होता है। वो कैसे? बच्चा जब छोटा होता है तो 4 पैरों पर रेंगता है, बड़ा होने पर 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे 3 पैरों पर चलता है। महादेव ने एक बार फिर से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। सही जवाब। अब आखिरी और सबसे कठिन पहेली। जी बाबा, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। आप पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी आवाज के टूट जाती है अगर उसका नाम लिया जाए? तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गए। काफी देर सोचने के बाद चेतन ने कहा, कौन सी चीज? हाँ, वह शांति है। अगर शांति का नाम लिया जाए तो वह टूट जाती है। चेतन का उत्तर सुनते ही महादेव बहुत खुश हुए, फिर कहा, तुमने सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया है।
तुम तीनों बहुत बुद्धिमान हो। तो फिर आप अपना वादा पूरा कीजिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम लोग उपहार पाने के वास्तव में हकदार हो। मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दूंगा। फिर महादेव ने अपने झोले से एक सुनहरी चाबी निकाली और कहा, यह चाबी तुम्हें उस कमरे तक ले जाएगी जहां तुम्हारे सभी सपने सच हो सकते हैं। क्या सचमुच ये हमारे सपनों की चाबी है? लेकिन याद रखना, इस चाबी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना। तीनों दोस्तों ने महादेव को धन्यवाद किया और सुनहरी चाबी लेकर वापस गांव चले गए। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि पहले उन्हें इस चाबी के रहस्य को जानना होगा। चेतन, महादेव ने इस चाबी के ताले के लिए पुरानी हवेली बताई थी। हाँ, तो हमें एक बार इस रहस्य को जानना चाहिए। हमें बाबा द्वारा बताई गई सावधानी को भी याद रखना होगा। वह तीनों गांव के पास एक पुराने वीरान पड़े महल में जाते हैं जो सालों से बंद पड़ा है। अरे चेतन भाई, ताला तो सिर्फ इसी कमरे में है। ये चाबी निश्चित ही इसी की होगी। तो फिर देरी किस बात की, लगा कर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने चाबी घुमाई, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसके खुलते ही चमचमाती रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गई। अरे पूरा कमरा तो रोशनी से भरा है। वो रहा ढेर सारा खजाना। अरे चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़े, तभी कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। ये क्या लिखा है? इस पर लिखा है कि यह खजाना तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन हर बार जब तुम इसका उपयोग करोगे, तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। अगर पहेली का उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी सबसे कीमती चीज खो जाएगी। भाइयों, हमें इस खजाने का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमें इसकी जरूरत हो। तुम ठीक कह रहे हो। फिर तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तीनों दोस्तों ने आपस में विचार किया और फिर फैसला लिया। हम इस खजाने का प्रयोग तभी करेंगे जब हमें सच में इसकी जरूरत होगी। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, जब हमारे पास अन्य कोई रास्ता नहीं होगा। कुछ दिनों बाद जब राज की माँ बहुत बीमार थी, और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो राज ने खजाने के पास जाकर इच्छा व्यक्त की। हे खजाने के स्वामी, मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है।
और तभी अचानक वहाँ एक पहेली प्रकट हुई। लेकिन पहले इस पहेली का उत्तर दो। ऐसी क्या चीज है जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी पीछे नहीं जाती? बताओ वह क्या है? राज ने सोच समझकर उत्तर दिया। वह तो हाँ, वह तो समय है। खजाने ने चमकते हुए उत्तर स्वीकार किया और राज को ढेर सारे सोने के सिक्के मिले। अब मेरी माँ बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज की माँ ठीक हो जाती है। तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब खजाने का असली मकसद सोचने लगते हैं। मित्रों, ये खजाना सिर्फ हमारे लिए नहीं हो सकता। इसने मेरी मदद की। सोचो, अगर हम इससे सभी गांव वालों की मदद करें तो? हाँ, गांव में कितने लोग हैं जिनके पास इलाज, पढ़ाई या रोजगार के पैसे नहीं हैं। और ये खजाना तभी तक काम करेगा जब हम इसका उपयोग अच्छे व भलाई के काम में करें। तीनों एक साथ सहमति में सिर हिलाते हैं। इस तरह वो तीनों एक नेक काम के लिए खजाने तक जाते हैं। हे खजाने के स्वामी, हम इस धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना चाहते हैं। हमारे गांव में बच्चों की पढ़ाई, बीमारों का इलाज की कोई सुविधा नहीं। हमें अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। तभी वहाँ फिर से एक पहेली प्रकट होती है। इसके लिए पहले ये पहेली हल करो। ऐसा क्या है जो जितना अधिक बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा? तीनों ने एक साथ उत्तर दिया। वह खुशियाँ हैं। खजाने ने चमकते हुए उत्तर स्वीकार किया। इस तरह वो जरूरत भर का धन लेकर आते हैं। समय बीतता है। गांव में स्कूल बनता है, अस्पताल खुलता है और बेरोजगारों को काम मिलता है। महादेव फिर से प्रकट होते हैं। तीनों को आशीर्वाद देते हैं। हर हर महादेव, तुमने इस खजाने का सही इस्तेमाल किया। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए। यही असली जादू है सेवा का। बाबा, आपकी पहेलियां हमें रास्ता दिखाती रही और हमने सीखा कि असली धन समाज की भलाई है और असली ताकत ज्ञान और करुणा में है। जहाँ ज्ञान, बुद्धिमानी और सेवा साथ हो, वहाँ हर पहेली का हल और हर समस्या का समाधान संभव है। खजाना वही नहीं जो चमके, खजाना वो है जो सबकी जिंदगी संवार दे।